जो कि जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरीज एम्पावरमेंट अलाइंस की ओर से की जा रही है। आप सब मीडिया बंधु का इसमें हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये कुछ एक मुद्दों को लेकर के है और ख़ासकर ये चीज़ जो है ये साफ करने के लिए है कि अक्सर देखने में आया है कि चाहे वो नेशनल लीडरशिप हो या चाहे हमारी स्टेट की या ड्यूटी की लीडरशिप हो या ब्यूरोक्रेसी हो या पॉलिटिशियंस हो, ये एक गलत जो है प्रोपेगेंडा जो है वो किए जा रहे हैं। फॉल्स क्लेम्स जो है, फॉल्स स्टेटमेंट्स जो हैं, इंक्लूडिंग द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एज वेल एज होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ये लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, बिफूल कर रहे हैं, उनको मिसलेड कर रहे हैं। जैसे मैं अभी 1 मई की ही बात करूं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जो है, जो गुजरात में एक जगह है हिम्मत नगर, वहाँ पर कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में ये जो रिजर्व कैटेगरीज के लोग हैं, जिसमें SC ST OBC जो हैं, उनको हमने रिजर्वेशन जो है दी है। और मोर स्पेशली ये भी उन्होंने कह रहे हैं कि 370 के खात्मे के बाद इनका जो है काफ़ी ओवरऑल जो है वो ये डेवलपमेंट हुआ है। इसी तरीक़ा से हमारे ऑनरेबल ये होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह जी, अभी कल तेलंगाना में बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम इसके खिलाफ नहीं है। रिजर्वेशन जो है ये चाहे हमारा एक MP भी क्यों नहीं होगा, हम रिजर्वेशन देंगे। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, मौके पे अगर हम देखें, तो ये सारी चीज़ें जो है ये झूठी हैं, ये फॉल्स स्लोगन्स हैं। इन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ किया है इन्होंने। बट टू टॉक ऑफ ए मोर रिजर्वेशन, इन्होंने जो पहले हमें दी गई रिजर्वेशन जो है उसको भी इन्होंने कट करने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, हमारा एक मसला था रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ये अक्टूबर 2015 में हमारी JNK हाई कोर्ट जो है वहां से स्टॉक करवा लिया। हम अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री गए, वहां से इंटरिम स्टे लाया, कंप्लीट स्टे लाया। इन जहाँ की ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन्होंने उसे ऑनर भी किया। एंड सो मच सो 1 मार्च 2019 को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ गया, जिसकी वजह से 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एक्सटेंड हो गई JK में। अनफॉर्चुनेटली दैट वाज हैविंग 2 पार्ट्स। एक पार्ट जो है जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का था, वो ओवरनाइट इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया और हमारा जो है वो अभी तक जो है वो लटका के रखा हुआ है। फिर मैं जब से मैं कह रहा हूँ कि ये इनका रजीम जो है, ये जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जो है राइट फ्रॉम 2014 अप टू नाउ, इन तमाम 9 सालों से ज़्यादा के पीरियड में, और खासकर आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ये जो SC ST के OBC के लोग जो हैं इनके साथ ज़्यादा जो है ज्यादती हुई। ये जो कास्ट बेस वर्बल स्लोगनिंग जो है ये काफ़ी इंक्रीज हो रही है। एट्रोसिटीज जो है वो SC ST पे उनका ग्राफ जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। आम आदमी की क्या बात करें, ये जो इलेक्टेड लोग हैं, चाहे वो पंच सरपंच BDCs जो हैं, उनके अगेंस्ट जो है ये जाति सूचक लफ्ज जो है वो बोले जाते हैं। चाहे आप किश्तवाड़ का केस देख लीजिए, डोडा का देख लीजिए, और कमिश्नर्स हैं, ADCs हैं, या हमारे DIO जो है, फॉर एग्जाम्पल पिछले साल में जो डिस्ट्रिक्ट जोरी में हुआ, कास्ट के अगेंस्ट जो है उनको अब्यूज किया गया, गाली गलौज करते हैं। और फिर इतनी ज़्यादा ये कहाँ से क्लेम कर रहे हैं। तो मैं कुछ एक बेसिस पे मैं ये सारे चार्जेस जो हैं ये कहते जो हैं कि हमने बहुत डेवलपमेंट की, मैं ये रिफ्यूट करता हूँ और मैं एक एक करके आपको कहता हूँ कि ये कहते हैं कि हमने इनका बड़ा ओवरऑल डेवलपमेंट किया। कहाँ डेवलपमेंट हुई है? हमने रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है वो अभी तक इन्होंने लागू नहीं किया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट जो है वो अभी तक लागू नहीं, उनको लॉलीपॉप दे दिया, 2 से 4% कर दिया अगेंस्ट 27%। इसी तरीका से ग्राउंड पे अगर हम SC ST एट्रोसिटीज एक्ट की प्रोविजन जो है उनको लेटर एंड स्पिरिट पे इन्होंने जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं किया। ऐसे ही वाल्मीकि कम्युनिटी जो है उनको भी लॉलीपॉप दे के रखा, इंक्लूड कर लिया ऐसी में का था कि इनको फ्री लैंड जो है वो दे दी जाएगी। और डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट्स में भी ये रीडिफाइन कर रहे हैं, रोस्टर जो है उसे फ्रेश से जो है ये लागू कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा बैकलॉग जो वैकेंसीज का था उसे जो आस्ता आस्ता खत्म कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है उसको भी इन्होंने अभी तक 1 मार्च 2019 का आया हुआ है, उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब रिजर्वेशन ये जो है हमारी रिजर्व कैटेगरीज या SC स्टेटस हो उसको इन्होंने डिल्यूट करके रख दिया। अब हम बात करें डिलिमिटेशन कमीशन का, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, इनमें भी हमारी कोई से नहीं है। हमारी क्या, इनके अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको नहीं वो सुनते हैं। और वो जो रिटायर्ड जस्टिस की हेडशिप में था मिस्टर शर्मा, जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था, उसने तो
ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज जो है रिजर्व कैटेगरी का किया। और मैनी टाइम्स ही एक्टेड लाइक एफ इज ए डिक्टेटर। उसके जो को मेंबर्स थे कई बार उससे उनको भी उसने जो है ये इग्नोर कर दिया। अब मैं बात करूं स्कॉलरशिप्स की, वो चाहे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स हैं चाहे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स हैं, करोड़ों रुपए के स्कॉलरशिप्स जो हमारे बच्चों के अनसेंक्शनड पड़े हैं और जो हुए भी हैं उनकी डिस्बर्समेंट जो है वो बड़ी स्लो तरीके से हो रही है। और फिर मैं कास्ट बेस जो है ये मैंने कहा कि जाति जो है ये बढ़ गई हैं। अब स्टेट लैंड अलॉटीज थे, उनकी ज़मीनें जो हैं ये बाकी कॉर्पोरेट हाउसेस जो हैं बाहर के उनको जो है ये देने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं बात करूंगा कि जो एटीट्यूड ऑफ एलजी एंड हिज मशीनरी जो है इट इज़ वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड्स द रिजर्व्ड कैटेगरीज, जिसके लिए मैं आपको कहूँ कि हमारी एक टीचर थी रजनी बाला, वो मिलिटेंट अटैक में वहाँ शी वॉज किल्ड इन श्रीनगर। सो मच उसका एक्सग्रेशिया देने में इन्होंने डिले किया और जब तक रिजर्व कैटेगरी से लोग जो हैं उन्होंने एजिटेशन नहीं की, उसके घर कंडोलेंस करने के लिए भी नहीं पहुंचे। इसी तरीके से हमारे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर चंद्रशेखर थे, उसका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ और बजाय इसके कि उसे थारोली प्रूव कर दे, इन्होंने कोई उसका प्रॉपर तरीके से उसका प्रूफ जो है वो नहीं किया। और बजाय इसके कि उनको वो जो कल्प्रिट्स हैं जिनकी वजह से उसका मर्डर हुआ, इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, उनको कुछ पेनल्टीज होती, उन पर कुछ पनिशमेंट होती, उनको इन्होंने प्राइज पोस्टिंग जो है वो दे दी। इसी तरीके से